मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानी हममनसब से मुलाकात शेड्यूल। मलेशिया के साथ ताल्लुकात और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान दो तरफा ताउन के फ़रोग़ के हवाले से मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों का तबादला किया जाएगा। आर्टिकल 63 नजरसानी अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाजीसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम शामिल हैं। अदालत ने बेंच की तश्कील पर पीटीआई एतराज मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लोगों को मर्जी के बेंच की आदत है। वो जमाने चले गए कि जब फैसलों को रजिस्ट्रार से खत्म करवाया जाता था। फुल कोर्ट बुलाने से मुझे कोई मसला नहीं, हम किसी को जबरदस्ती पकड़कर बेंच में नहीं ला सकते। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आए। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी का इत्तलाक 8 अक्टूबर तक होगा। फैसलाबाद में पीटीआई कारकुनों पर 5 मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज। 116 कारकुनान पर दफा 144 और तोड़ फोड़ की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। मियांवाली में भी पीटीआई कारकुनों पर दहशत गर्दी की संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुजाहिरीन मुसल्ला थे, पुलिस पर फायरिंग भी की और पत्थर बरसाए गए। बहावलपुर में भी पीटीआई कारकुनान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। गुज़श्ता रोज एहतजाज में हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया, फायरिंग की गई। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और IG पंजाब की एमा पर हम पर केस बनाए गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हम पर बनाए गए केसेस जाली हैं। हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। बानी पीटीआई के हुक्म पर इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को हर हाल में एहतजाज होगा, ये हमारा आईनी हक है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं, वो जल्द लंदन भाग जाएंगे। ये हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहते हैं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। पच्चीस अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशस्तों का फैसला यही इशारा करता है। 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरामीम कर लें तो मसला हल हो जाएगा। तरामीम बाद में की गई तो आमने सामने आने का खदशा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर अली शाह 3 साल के लिए होंगे। एक शख्स के लिए तरमीम होती तो ताहयात तायुनात लिखते थे। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है, वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लेकर आए, फिक्र न करें। सदारती मुआफी का इख्तियार इस वक्त हमारे पास है। हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान को राजी करने की कोशिशें जारी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना से मुलाकात, आईनी तरामीम पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ का पैगाम मौलाना फजलुर रहमान को पहुंचाया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने तायद की कि आईनी अदालत होनी चाहिए, बुनियादी नुकात पर नहीं, चंद झैली नुकात पर मौलाना को एतराज है। जल्द इनकी मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी और किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुर्रानी की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही, रासिख इलाही और जहरा इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में निकालने का हुक्म। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट अदालत में पेश की। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्तों की मुखालिफत की। लॉ अफसर ने कहा, परवेज इलाही, रासिख इलाही और जहरा इलाही का नाम पहले ECL PCL से निकाला। 8 जुलाई को तीनों का नाम पासपोर्ट लिस्ट में शामिल किया गया। चौधरी परवेज इलाही के वकील ने कहा, पहले नाम निकाले गए, फिर बदनीयती की बुनियाद पर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए गए। अदालत ने फरीकैन के वकला का मौक़िफ़ सुनकर नाम PCL में शामिल करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया।
अडियाला जेल के लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रियाज खान और 2 वार्डर्स को नौकरी से बरतरफ कर दिया। अफसरान को जेल में कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। जेल अफसरान के खिलाफ जहनी मरीज कैदियों के सेल में हवालाती के कत्ल पर इंक्वायरी जारी थी। IG जेल खनाजात ने कत्ल के वाक़े पर इंक्वायरी का हुक्म दे रखा था। इंक्वायरी में डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम समेत 7 मुलाजिमीन को कसूरवार करार। कराची के सेशन कोर्ट में कारसाज हादसा केस की समाअत। मुलजिमा नताशा अदालत में पेश न हो सकी। मुलजिमा के वकील का कहना था कि नताशा की तबीयत खराब है, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। केस की मज़ीद समाअत 10 अक्टूबर को की जाएगी।